हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की और एमीन्स चैप्टर या अमाइंस चैप्टर पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लेकर चलेंगे। ओके, तो बच्चों आपका चैप्टर है एमीन या अमाइंस, जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपके अमाइंस होते क्या है, ठीक है, तो आपको पता है अमोनिया में जो आपके, जब आप अमोनिया की बात करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा, जब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और किसके द्वारा, एल्काइल या एराइल समूह के द्वारा होगा। ठीक है ना, एल्काइल या फिर आपका किसी एराइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका अमीन कहा जाएगा या अमाइंस कहा जाएगा। ठीक है, तो अमीन क्या है आपका, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर से हम हटा देते हैं सपोज, और यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप आ गया है कोई। ठीक है ना, कम से कम एक, हो सकता है यहाँ सभी जगह आपके एल्काइल ग्रुप आ गए, तब भी आपका एमीन ही होगा। लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन का अगर सब्स्टिट्यूशन होता है और उसके स्थान पर आपका एल्काइल कोई समूह आता है या फिर एराइल समूह आता है तो उसको आपका क्या कहा जाएगा बच्चे, यहाँ पर अमीन कहा जाएगा, एमीन या अमाइंस जिसको आप कह रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग, यानी कि आपके क्या हो गए, अमोनिया के जो एल्काइल या एराइल व्युत्पन्न आप बोल सकते हैं, उनको हम लोग एमीन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपका एक ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ H है, यहाँ H है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, CH3NH2 हो गया। सपोज इसकी जगह आपका क्या आ गया, C6H5 आ गया। बेंजीन रिंग, एराइल समूह की बात कर रहे हैं, फिनाइल आपका आ गया ग्रुप, तो ये इस प्रकार से हो गया। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ जाता है तो एनिलीन आप लोग उसे कहते हैं। ठीक है, तो अमाइन से ये भी। इसके अलावा N से आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका एक अमीन है जहां पर दो जगह आपके दो हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है और उसकी जगह आपके मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर तीनों स्थान पर तीनों हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन आपका मिथाइल ग्रुप के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके किसकी श्रेणी में आएंगे, एमीन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है ना, और नाइट्रोजन परमाणु आपका कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है उसके बेसिस पर आप उसकी क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, वर्गीकरण में आप बताते हैं कि वो जो नाइट्रोजन है ना, जो आप अमोनिया का नाइट्रोजन कह रहे हैं, जिसको जिसके बाद उसमें एल्काइल या एराइल समूह जुड़ने के बाद वो एक एमीन बन गया है, उस एमीन या एमाइंस में आपके नाइट्रोजन का जो एटम है, वो नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से जुड़ रहा है उसके आधार पर आप उसको बताते हैं कि वर्गीकरण। ठीक है ना, जिसको हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कार्बन की डिग्री क्या है, उसी प्रकार जो नाइट्रोजन की डिग्री है उसके आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे। पहला, अगर नाइट्रोजन आपका एक ही साइड से, ठीक है ना, एक ही साइड से, इस ओर से सिर्फ एक नाइट्रोजन यहां से सिर्फ कार्बन से जुड़ रहा है, आर का मतलब क्या है, कोई एल्काइल समूह होगा यानी कार्बन होगा इसमें कोई, तो नाइट्रोजन उस कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसको आपका कहा जाता है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, या प्राइमरी भी इसको कहेंगे या प्राथमिक भी, आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करें, प्राथमिक एमिन। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज आपका एराइल समूह जुड़ गया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। और अगर आपका नाइट्रोजन से R1 R2 दो आपके कार्बन से जुड़ रहा है नाइट्रोजन, तो इसको क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री अमाइन कहा जाएगा। ठीक है, या सेकेंडरी भी हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, और द्वितीयक हम इसको पढ़ते हैं, द्वितीयक अमीन। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आपका ये नाइट्रोजन तीनों ही ओर से आपका
कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको कहा जाएगा तृतीयक अमीन या 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमाइन। टर्शियरी जिसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे, या तृतीयक इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, अब ये एल्काइल समूह देखो, यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स बताए हैं जो नाइट्रोजन से आपके अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर एल्काइल समूह समान है, एक जैसे हैं, तो उनको आप सरल एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर मैंने आपको कहा कि जुड़ने वाले जो भी आपके एल्काइल समूह हैं वो आपके समान हुए, तो उसको कहा जाएगा सरल एमीन। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह समान होते। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाएंगे? सरल एमीन कहलाएंगे। अगर वो भिन्न भिन्न हुए, यानी कि जुड़ने वाला जो आपका ग्रुप है, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है R1 R2, यानी कि दोनों अलग है। सपोज एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल है आपका, तो वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग ग्रुप्स हो जाएंगे। तो अलग अलग ग्रुप्स के कारण अलग अलग आपके जो भी वहां पर जुड़ रहे हैं एल्काइल समूह, या एराइल भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, एल्काइल समूह या आपके एराइल समूह, अगर समान है तो वो सरल है, और अगर समान नहीं है तो उसको कहा जाएगा मिश्रित एमीन। क्या कहा जाएगा? मिश्रित एमीन। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल या एरिल समूह भिन्न होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर। N से आपका इधर भी R जुड़ रहा है, इधर भी R जुड़ रहा है, इधर सपोज H, इधर आपका N है, यहाँ पर आपका R1 जुड़ रहा है, यहाँ R2 जुड़ रहा है। R डैश डबल डैश से भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं नामकरण की, नोमेनक्लेचर। नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? नामकरण एक आपका सामान्य नाम आता है, कॉमन नेम, ठीक है ना, सामान्य पद्धति में जब आप नामकरण करते हैं, और दूसरा आता है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है ना, एक कंपाउंड दे रही हूँ आपको, CH3CH2 NH2, ये आपका एक अमीन है, इसका आपने नाम लिखना है। ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है? ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि N से आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपका क्या ग्रुप है? CH2CH3 यानी कि C2H5 इथाइल ग्रुप है आपका। ठीक है ना, तो C2H5 इस प्रकार से मैं इसको लिख सकती हूँ, ये आपका कंपाउंड है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन नेम की, सामान्य नाम, तो सामान्य नाम में आप सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है? तो इथाइल ग्रुप है, तो एथिल से आप लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एमीन है, तो एथिल एमीन इसका क्या हो जाएगा? सामान्य नाम हो जाएगा। ओके, और अगर हम लोग बात करें आईयूपीएससी की, आईयूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग आप लोग नॉमेनक्लेचर किस प्रकार करते हैं? पेरेंट कार्बन चेन हम लोग चुनते हैं, तो पेरेंट कार्बन चेन यही वाली चेन होगी, यही तो कार्बन है इसमें। ठीक है ना, और पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप आपको लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और कम नंबरिंग पर पड़े, तो इसको आपने नंबर 1 पोजीशन माननी है। 2 ही कार्बन है तो उनके लिए क्या आ जाएगा? इथ आ जाएगा, तो एथ। ठीक है, और क्योंकि दोनों कार्बन सिंगली बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एथेन,
और लास्ट में क्या आ जाता है आपका एमीन, एथेन एमीन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, नाइट्रोजन से आपका एक कार्बन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन दो साइड से आपके मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सामान्य पद्धति में तो आप इसके लिए आइसो यूज करते हैं। तो आपका आ जाएगा आइसो प्रोपिल एमीन। ठीक है ना, आइसोप्रोपिल एमीन। लेकिन अगर IUPAC के अकॉर्डिंग चले हम, तो IUPAC क्या कहेगा, IUPAC कहेगा पहले नंबरिंग करो, पैरेंट कार्बन चेन चुनिए। पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, 3 कार्बन एटम है उसमें। अब नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां से आपके लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आए। ठीक है, दोनों ओर से नंबरिंग करने पर वो सेकंड पोजीशन पर ही आता है, तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम वर्ड रूट तैयार करते हैं। तो वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप आएगा। ठीक है, और तीनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड, तो एन प्रोपेन हो गया। ठीक है ना, और सेकेंड नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, एमीन। प्रोपेन टू एमीन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलिए एक और कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड सामान्य नाम इसका आ जाएगा एथिल मेथिल एमीन। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये इसका सामान्य नाम हो गया। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले PCC चुनिए, पेरेंट कार्बन चेन। तो दो कार्बन, आप दो साइड आपको कार्बन दिख रहे हैं नाइट्रोजन के। ठीक है ना, कभी भी कोई और जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर आपका कोई भी जो एटम है, तो कोई भी जो आपका एटम है को आप कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कार्बन चेन का मतलब ही यही है कि सिर्फ आप कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चेन आपकी ये बन रही है और एक कार्बन आपको इधर दिख रहा है, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है, तो ये वाली चुनेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको 1 मान लेंगे, इसको आप लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये आपका क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल ग्रुप, प्रतिस्थापी। और वो किससे जुड़ रहा है, आपका नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो आपने इसका भी नॉमेनक्लेचर सीखा था, तो क्या हो जाएगा, एन मेथिल। ठीक है, एन से आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन मेथिल। और ये क्या हो जाएगा, इथेन, एथ एन इथेन 1 एमीन। ठीक है ना, ओके, या एथेन में एथेन एमीन हो जाएगा आपका, 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं। ओके, एन मेथिल इस प्रकार से। क्लियर, चलिए एक और कंपाउंड ले लेंगे। ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, चलिए सामान्य नाम, एन से जुड़े हैं दो इथाइल ग्रुप, एन एन डाई इथिल और ब्यूटेल एमीन। ठीक है, क्या कहा मैंने, एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल एमाइन। ओके, IUPAC
IUPAC कहता है PCC चुन लो, ठीक है ना, पेरेंट कार्बन चेन, बार बार उसी की बात हो रही है। तो देखो यहाँ एक चेन बनेगी, एक चेन यहाँ बनेगी, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चेन यहाँ भी बन रही है पीसी, तीनों में डिफरेंस क्या है, दो चेनों में आपका कार्बन की जो नंबरिंग है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो आपके दो ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस वाली चेन की बात करते हैं तो इसमें आ रहे हैं आपके 4 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो यही आपकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, और जिसमें क्या आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है उसके एक कार्बन से। ओके, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हम इसको 1 नंबर का कार्बन मान, ओके, ये 2, ये 3, 4, ठीक है ना। इस तरह से नंबरिंग कर ली। अब एन से आपके क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सब्सिट्यूएंट है उस पे, आपके दोनों जगह इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे आपने पहले बोला। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में उन्हीं को लिखते हैं, NN डाई इथाइल या डाई एथिल जिसे आप बोल रहे हो, ठीक है, NN डाई एथिल। अब 4 कार्बन की श्रृंखला, ब्यूट, चारों कार्बन सिंगली बॉन्डेड, एन ब्यूटेन, 1 एमीन, ओके, यानी कि 1 नंबर के कार्बन से हमने एमीन ग्रुप को हमें दिखाई दे रहा है 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमन, ओके। चल एक और कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, ये आपका एक कंपाउंड है, देखो 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको बीच में, और इन 5 कार्बन से आपके 2 अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों से, ठीक है। अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम आपका हो जाएगा पेंटा एथिलीन डाई इम, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू IUPAC आपको सारे रूल्स याद रखने हैं और फिर आपको करना है नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो कार्बन श्रृंखला को ही चूंकि आपने नंबरिंग देनी है, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से आपके, चाहे आप इसको पहला माने या उसको पहला माने, बात सेम ही है, क्योंकि दोनों ही साइड आपके क्या आ रहे हैं, NH2 ग्रुप आ रहे हैं, ओके। तो मैं इस कार्बन को आपका 1 नंबर दे देती हूँ, 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर से भी चलेंगे तो सेम आपका वही सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है ना। अब रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं कि सबसे पहले वर्ड रूट तैयार करो, ठीक है ना। अगर प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट आपका कोई नहीं है, तो उसके अलावा आप क्या तैयार करेंगे, वर्ड रूट तैयार करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स आपने देखे थे, देन आपका वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट कहता है 5 कार्बन की श्रृंखला यानी पेंट, ठीक है, पांचों कार्बन सिंगली बॉन्डेड तो एन, पेंटेन हो गया। अब फर्स्ट नंबर के कार्बन से एंड फिफ्थ कार्बन एटम से आपके क्या जुड़े हुए हैं, NH2 ग्रुप, यानी कि एमाइन जुड़ा हुआ है आपका। तो आप क्या बोलेंगे, 1 5, ठीक है, 1 5 डाई एमीन। डाई क्यों, क्योंकि 2 अमीन ग्रुप है आपके। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया पेन 1 5 डाई अमाइन, ओके। पेंट एन आ जाएगा, ठीक है ना। एन भी तो लिखेंगे कि पांचों कार्बन के बीच में आपका बंध कौन सा बंध। चलिए, नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने चूंकि पहले देखा है, अब बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट जुड़ गया NH2 ग्रुप, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका एनिलीन, ठीक है। क्या हो गया ये आपका, एनिलीन हो गया। और बेंजाइन अमीन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, या इसको क्या कहा जाएगा, बेंजीन अमीन कहा जाएगा। मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर जब बताया था आपको 11th में, तो हमने देखे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स, या जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड में या किसी जैसे बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप जुड़ रहा है, तो वहां पर जो उनका सामान्य नाम होता था ना, वो सामान्य नाम को ही आप IUPAC में भी पढ़ते थे, ठीक है ना। जैसे एनिलीन उसका सामान्य नाम भी है, लेकिन IUPAC में भी आप एनिलीन बोलते हो, ठीक है। सेम यही कंपाउंड में अगर आपका
यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग में होता था CH3 तो उसको आप टॉल्यूइन बोलते थे, ठीक है ना। अब एनिलीन है और उसमें CH3 भी है, तो इसको कहा जाता है ऑर्थो टॉल्यूडीन। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है आपका, ठीक है। पैरा पोजीशन पे चला गया तो पैरा टॉल्यूडीन हो जाएगा, और नाम क्या हो जाएगा IUPAC के अकॉर्डिंग। देखो ये तो है एनिलीन, और एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप, तो आप इसको बोलेंगे 1 मिथाइल, 1 पोजीशन ये हो जाएगी या 2 हो जाएगी, 2 मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। 2 मेथिल एनिलीन, ये क्या हो गया इनका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। ऑर्थो पैरा आप जनरली किस में यूज कर रहे हो, कॉमन नेम में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और 1 2 जहां पर भी आपको 1 2 से सब्स्टिट्यूएंट का, फंक्शनल ग्रुप्स का, या किसी की भी जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं उनकी पोजीशनिंग बताई गई है, दैट मींस कि वो किसके लिए यूज किया गया है, वो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत यूज किया गया है, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब जैसे कि हमने बोला था हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। क्या क्या, सबसे पहले बेसिक आइडिया लिया आपका अमीन होते क्या हैं, उनका वर्गीकरण हमने देखा, नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखा हमने, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला प्रश्न है आपका, व्हाई इज एन एल्काइल अमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। कोई एल्काइल अमीन जो है, यानी कि एल्काइल अमीन का मतलब क्या है कि अमोनिया से आपका अब एल्काइल समूह जुड़ गया है, तो वो आपका ज्यादा क्षारीय क्यों हो रहा है अमोनिया के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट जो आपका आता है, उसके कारण द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस एंड दस इट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली देन अमोनिया, ठीक है ना। बेसिकली नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन में होता है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब भी हम नाइट्रोजन में बात करते हैं तो नाइट्रोजन में आपके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन को मैं ये तो बॉन्ड पेयर में चले जाते हैं आपके, है ना। ये तो बॉन्ड पेयर में चले गए। अब ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिया की बात हो रही है यहाँ पर। अगर NH3 अगर यहाँ पर आपका एल्काइल समूह आ जाते हैं हाइड्रोजन की जगह, एल्काइल अमीन की आप जैसे बात कर रहे हो, तो उस एल्काइल अमीन के कारण क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ रहा है, जिसके कारण द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। जो नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और अब वो क्या करेगा, इट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली देन अमोनिया। तो ये अगर ये एल्काइल अमीन है तो ये इन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर पाएगा, अपना डोनेट कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि उसकी बेसिक जो आपकी क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसी कारण से आपके जो एल्काइल अमाइन होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, यानी अधिक क्षारीय होते हैं, किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। NH3 है आपके पास, CH3 NH2 है, CH3 twice NH एंड CH3 3N। ये आपके पास कंपाउंड्स हैं जहां पर आपको प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी अमाइन दिए गए हैं, साथ में आपको अमोनिया भी दिया गया है, और आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी उनके जलीय विलयन में जो उनकी क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम होगा, उसमें आपने उनको क्या करना है, अरेंज करना है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो आपको देखना है कि क्या प्राथमिक जो अमीन होते हैं वो ज्यादा क्षारीय होते हैं, या द्वितीयक अमीन ज्यादा क्षारीय होते हैं, या फिर अमोनिया सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, तो ये आपको बताना है, वो भी जलीय विलयन में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, तो आप होमवर्क में करके लाएंगे। और साथ ही साथ आपको देखना है जो गैसियस सॉल्यूशन उनके बनते हैं उसमें क्षारकता का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। ये तो आपका जलीय जो विलयन बनेंगे उनमें क्षारकता का क्रम पूछा गया है, इनको अरेंज करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो गैसीय विलयन होंगे उनकी क्षारकता का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने अमीन चैप्टर स्टार्ट किया है। अमीन में हमने कुछ बेसिक आइडिया लिया, और उसके अलावा
एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।